नमस्कार। चलिए बात करता हूँ सबसे पहले मैं आपकी ज्ञान की उंगली के बारे में। ज्ञान की कनिष्ठा उंगली लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम अलगाव या पर्व तक पहुँच चुकी है। थोड़ा सा छोटी लगती है देखने में, कोई विशेष रूप से ज़्यादा गहराई भी नहीं है। बुद्धि की कोई कमी मैं आप में मानता नहीं हूँ, ज्ञान के स्तर की कोई कमी मैं आप में मानता नहीं हूँ। यहाँ पर कुल मिलाकर के ये कनिष्ठ उंगली आपकी ठीक है। इसमें किसी प्रकार के व्यवहार के अंदर कोई खराबी नहीं है, और अगर मैं देखता हूँ तो ऐसा भी नहीं है कि धन के कोई ज़्यादा विशेष रूप से आगमन नहीं मिल रहे हैं। आगमन भी हैं धन के ठीक ठाक। चलिए बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली आपके जीवन के अंदर तय करेगी कि आप कितनी ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। आप कितनी ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, आपका समाज के अंदर कितना सम्मान होगा। यहाँ पर बृहस्पति की उंगली से काफ़ी लंबी उंगली है, यानी व्यक्ति जिस स्थान से चला है उस स्थान से तो काफ़ी ऊंचाई तक ये व्यक्ति अपने जीवन में जाएगा। यानी अपने जीवन के अंदर स्वयं के बल पर मेहनत करके उच्च स्थानों को प्राप्त करेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। साथ ही साथ कोई बदनामी का योग भी नहीं है। सामान्य रूप से तीनों पर्व ठीक है, किसी प्रकार के यश खोने का, मान सम्मान खोने का कोई यहाँ पर सिंबल नहीं है। जब ये बीच में इस प्रकार का गैप हो जाता है तो इसको मैं थोड़ा सा कह सकता हूँ कि आपको अपने भाई बहन, अपने माता पिता के संबंधों को थोड़ा साध कर रहना होगा। साथ ही साथ अगर कई बार देखने में आता है कि ऐसे व्यक्ति की पैतृक संपत्ति पर कुछ कटाव मिल जाते हैं। तो चलिए ये सब चीज़ यहाँ पर अब बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली कुछ टर्न लेकर के सूर्य की उंगली की तरफ मुड़ी हुई, यानी जीवन के अंदर शनि की ढैया, शनि की 7.5 महादशा जब जब आपके जीवन में आएंगी तो थोड़ा सा आपके जीवन में आर्थिक स्थितियों के प्रति आपका संघर्ष बढ़ाएगी। यहाँ से कोई इस प्रकार का बड़ा ऐसा सिंबल नहीं दिखलाई देता जिसके हिसाब से मैं कह सकूं कि कोई बहुत भारी लॉस की संभावना आपके जीवन के अंदर है। कोई बड़े नुकसान की संभावना यहाँ आपके जीवन में नहीं है। ये दोनों छिद्र जरूर भरे ही हो रहे हैं जहाँ पर, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस आपको अपने संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में विवाद मिल जाए तो बात दूसरी है। वैसे अपने व्यवहार पर आपको नियंत्रण रखना है, क्योंकि ये शनि का सेकंड पर्व और सूर्य का सेकंड पर्व के बीच का गैप ये व्यक्ति को अपने काम के प्रति जल्दबाजी दिखलाता है, जिसके कारण व्यक्ति खामखा अपने सम्मान खो जाता है। आइए बात करता हूं बृहस्पति की उंगली के बारे में। ये उंगली तय करेगी आपके जीवन के अंदर पत्नी का सुख, आपका वैवाहिक सुख और साथ ही साथ कुल मिलाकर के संतान सुख। यहाँ पर यदि देखता हूँ संतान सुख की रेखाएं हैं आपके पास में, साथ ही साथ सेकंड पर्व पर भी एक मोटी रेखा है। इसको कह सकते हैं अभी यहाँ से इतना भर कि पत्नी के साथ कुल ज़्यादा पत्नी की सुनते नहीं हैं कुल मिलाकर के, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत पेट के रोग की बात। तो ये कोई ज़्यादा खराब सिंबल यहाँ पर नहीं है, और धन के लिए संघर्ष की स्थिति। मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व बहुत ही बढ़िया रेखाओं के साथ, इनको यदि मैं ड्रॉ ना करूँ तो आप स्वयं देखेंगे तो एक तरह से बारिश की तरह से यहाँ पर इन रेखाओं का आगमन है। यानी थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, वरना यहाँ किसी प्रकार का ऐसा संकेत बुरा नहीं है जिससे मैं कह सकूँ कि आपके जीवन के अंदर धन के आगमन नहीं है। तो यहाँ ये स्थिति अपने आप में काफ़ी ठीक ठाक है। और मैंने आपके दूसरे बृहस्पति पर्व को भी देख लिया था, उससे मैं एक सवाल का जवाब भी यहाँ देना चाहूँगा। आपने पूछा है शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा क्या। हाँ, शेयर मार्केट से निश्चित रूप से बुध पर्व की बेहतरीन रेखाएं आपके पास हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अगर छोटे स्तर पर करेंगे और लंबा इन्वेस्टमेंट करेंगे, छोड़ दीजिए आज डाल करके भूल जाइए, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट से आपको शेयर बाजार से लाभ मिलने का संकेत है। तो ये आपने सवाल पूछा है, इसका मैंने आपको जवाब भी दे दिया है। इसके बाद बात करता हूं मैं आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व बहुत ही मजबूत रेखा के साथ, एक ट्रायंगल की रेखा, एक सपोर्टिंग रेखा और बहुत मजबूती के साथ में यहाँ सूर्य पर्व पर रेखा। यानी व्यक्ति यदि मेहनत करे तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी मिलने वाले योग की रेखा यहाँ पर। साथ ही साथ राजनीति संपर्क से लाभ मिलने का संकेत। राजनीतिक क्षेत्रों में यदि प्रयास करे तो वहाँ से भी सफलता का योग। एक ब्राउन रंग का यहाँ पर आपने सवाल पूछा है कि मेरे सूर्य पर्व पर एक ब्राउन रंग का यहाँ पर एक थोड़ा सा तिल भी है। इसका अभी कोई विशेष प्रभाव नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अगर ब्राउन रंग का तिल यहाँ होता है तो इसको अभी आपको देखना पड़ेगा कहीं ये काले में कन्वर्ट ना हो जाए। अगर ये यहाँ पर भूरे में रहता है, ब्राउन में रहता है, तो इसका लाभ आपको यश सम्मान के रूप में मिलता है। लेकिन यदि ये काला पड़ता जाए और बड़ा होता जाए
तो ये आप ये समझते हैं कि व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में कोई ऐसा काम करे जिसकी वजह से उसकी बदनामी हो जाए, तो उसको जरा आपको ध्यान रखना है। अभी इसका कोई फल आपके यहाँ पे जीवन में नहीं है, अभी तो वही फल है जो मैंने बोले हैं, यश है, सम्मान है, नौकरी के लिए प्रयास करें, नौकरी मिले, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपकी सीधा यहाँ पर शनि पर्व की रेखाओं पर। बहुत ही मजबूती के साथ शनि पर्व की रेखाएं, दो भाग्य रेखा भी पर्व पर खड़ी हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में अच्छी होती है। ये वो रेखाएं हैं जिसके हिसाब से मैं व्यक्ति को कहता हूं करोड़पति व्यक्ति, संपत्ति सहित करोड़ों रुपए की संपत्ति आपके जीवन में बनेगी। थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। मैं बात करता हूं आपके पास यहाँ बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और यहाँ ज़्यादा छोटा हो गया है। पर्व को अगर देखेंगे तो पर्व कुल मिलाकर आपको छोटा लगेगा, परंतु यदि इस पर अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पर हृदय रेखा भी पहुँची है। जब हृदय रेखा ये आपकी यहाँ जाकर बृहस्पति पर्व तक पहुँच जाए तो मन के अंदर व्यक्ति का होता है मुझे समाज के लिए कुछ करना है, मुझे मंदिर बनाना है, मुझे हॉस्पिटल बनाने हैं, मुझे बहुत अच्छे पुण्य के काम करने हैं। तो ये हृदय की रेखा क्योंकि वहाँ तक पहुँची है, इसे हृदय रेखा का भी मैं आज के बाद बोल रहा हूँ, तो ये बृहस्पति पर्व पर मन के हृदय के बहुत स्पष्ट रूप से साफ होने की दृष्टि है। साथ ही साथ अच्छी भावनाओं के साथ जीवन में उच्च स्थान पाने की दृष्टि है और वो आप जीवन में पाएंगे भी। हृदय रेखा पर किसी भी प्रकार के कोई ज़्यादा यहाँ पर रोग के संकेत अभी वर्तमान में मौजूद नहीं है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में एक अन्य रेखा के बारे में, वो है आपके निम्न मंगल पर्व। निम्न मंगल पर्व अभी कुछ बिखराव भरी रेखाओं के साथ है। मेहनत कर रहे हैं, सम्मान पाना चाहते हैं, सूर्य पर्वत तक रेखा पहुंची है और इसके नीचे भी ओवरलोप रेखा कर जाए और ज़्यादा सूर्य को इन्वॉल्वमेंट करे तो व्यक्ति के मन के अंदर गुप्त बातें होती हैं जिन्हें वो आजीवन लेकर के ख़त्म हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये मेहनत कर्म रूपी रेखाएं आपके पास में हैं, इससे आप लगातार मेहनत कर रहे हैं और आप अपने स्थान को भी प्राप्त कर पाएंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो ये इस तरह की यहाँ पर आपकी अच्छी रेखाएँ हैं जो कर्म को प्रसारित करती हैं। अभी अंदर की तरफ एक्स जैसी स्थितियाँ भी हैं, कुछ टूटी रेखा भी हैं, यानी कि सफलता नहीं मिल रही है अपनी मेहनत की, भाई इतना समझिएगा। बुद्धि रेखा को बहुत बैलेंस के साथ में आपकी बुद्धि रेखा चलती है और इतनी बैलेंस करके बुद्धि रेखा जाकर चंद्र पर्वत तक मिले, यानी कुल मिलाकर ये अच्छी बैलेंस बुद्धि रेखा कहलाती है। जब ये यहाँ चंद्र पर्वत से संबंध बनाए तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े दूर के लोगों से संपर्क बन के व्यक्ति के जीवन में लाभ होता है और कुल मिलाकर कभी कभी जो दूर की संस्थाएं होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करने से भी व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति होती है। तो ये इस तरह की यहाँ आपकी बुद्धि अच्छी रेखा है। पहले मैं रेखाओं की बात करूंगा, ये आड़ी रेखा जो मंगल पर्वत पर आ रही हैं, झगड़ों पर, झंझटों पर, कुल मिलाकर किसी प्रकार के विवादों से आपको बच करके रहना है। यहाँ पर इनके बीच में खड़ी हुई रेखा भी बहुत सारी है। अगर वो चीज़ें आज आ भी जाती हैं, झगड़ा झंझट हो भी जाता है, कोई विवाद हो भी जाता है, कोई कर्ज हो भी जाता है, तो व्यक्ति उस पर जीत भी दर्ज कर लेता है। ये जीत की रेखा भी वर्तमान में ही अंकित है, तो चिंता करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, आपको विजय अवश्य प्राप्त हो जाएगी। चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा यहाँ पर अगर मैं शुरू से नीचे तक देखूँ एक्स रेखाओं से प्रभावित है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस समय मानसिक टेंशन्स हैं, इनको दिखलाने वाली रेखाएं हैं। नीचे तक भी जाकर के वो मानसिक टेंशन्स वाली रेखाएं आपको प्रभावित कर रही हैं। इसको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनसे दो शाखा भरी रेखाएं, तीन शाखा भरी रेखाएं बड़ी बड़ी निकल रही हैं। आप उन पर शोध कर रहे हैं, आप उन पर योजनाएं बना रहे हैं और निश्चित रूप से उसमें सफलता भी आप प्राप्त कर जाएंगे, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। एक चंद्र पर्वत से बहुत मजबूत रेखा का संबंध आपकी इस रेखा के साथ में है, यानी जब ये रेखा इस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में मिल जाती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत दूर स्थानों से जुड़ करके लाभ प्राप्त करता है। यानी आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से अगर आप कई बार विदेश यात्रा प्राप्त करेंगे, इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर भी दिखलाई पड़ती हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा आपकी एक और रेखा के बारे में और वो रेखा है आपकी यहाँ शुक्र पर्व से निकल करके सीधा बुद्धि रेखा के साथ मिल गई है। बस एकदम ये तो नहीं, दूसरी ये रेखा यहाँ शुक्र पर्व से निकली और बुध रेखा पर जाकर रुक गई। इसका मतलब क्या होता है? बुध रेखा यानी बुद्धि रेखा, बुद्धि रेखा के द्वारा योजनाओं के द्वारा अच्छे संसाधन पैदा कर लेंगे, निश्चित करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें अच्छा लग्जरियस जीवन भी प्राप्त होगा, अच्छी जीवन की यापन की आवश्यकताएं भरी चीज़ें भी आपको प्राप्त होंगी। ये बहुत मजबूत रेखा है, इसलिए संसाधनों में कमी हो भले ही उसको पूरी तरह से प्राप्त करके ही सांस लेगी ये रेखा आपकी।
इसके बाद आप भाग्य रेखा को देखिएगा। अपनी भाग्य रेखा को यदि आप देखें तो इसका संबंध भी कुल मिलाकर के दूर दूर के लोगों से आकर लाभ उठाना, आपके पास आए, आपसे वो कुछ सहयोग करें, आपको कुछ ट्रीटमेंट कराएं या आपका जो भी कुछ चीज़ है उससे आप जो है लाभ प्राप्त करेंगे और दूर दूर तक आपका नाम यश भी प्राप्त होगा। कुल मिलाकर ये रेखाएं बार बार इन्वॉल्वमेंट दिखला रही हैं। जन्म स्थान से दूर से जुड़ेंगे तो उतना ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व और यहाँ पर कुछ मिलाकर रेखाएं आपस में ज़्यादा काट रही हैं, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति को संसाधनों की बहुत ज़्यादा भूख है, यानी कुल मिलाकर संसाधनों की भूख है। अच्छी बात है, अभी एज भी इतनी है, इस समय अगर प्रयास नहीं करेंगे तो कब करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नियंत्रण रखें, थोड़ा सा सब्र करें और फिर आप जो है अपने जीवन में ज़्यादा जल्दी वो चीज़ें प्राप्त कर पाएंगे। मैं बात करता हूँ यहाँ आपके पास ये मजबूत रेखा यहाँ से निकल करके जब इस प्रकार से विकट ट्रायंगल बना दें लास्ट में जीवन के जाकर के पैतृक संपत्ति भी मिलती है, उसका सहयोग भी मिलता है, साथ ही साथ आयु रेखा यहाँ जा करके बैठ जाती है आपकी 78 वर्ष। तो ये बहुत सुंदर स्वरूप रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। चलिए, मैंने आपकी सारी रेखाओं पर्वतों को पढ़ा। आपका दूसरा सवाल है, बैंक बैलेंस नहीं हो पाता। निश्चित रूप से बैंक बैलेंस ना होने का अगर यहाँ देखता हूँ तो यहाँ ऐसा नहीं लगता कि व्यक्ति के पास में किसी भी तरीके से भाग्य रेखाएं नहीं हैं। यहाँ यदि मैं आपकी भाग्य रेखा के पास पहुँचता हूँ तो ये रेखा एक बड़े इन्वेस्टमेंट की या बड़े नुकसान की आपके जीवन में लगभग ऐसा कह सकते हैं कि 35 से 37 वर्ष के बीच में गई। उसके बाद हल्का सा गैप है, फिर उसके बाद धीरे धीरे दो रेखाएं एक साथ समानांतर चल रही हैं, यानी दो साधनों के द्वारा आमदनी के स्रोत बन रहे हैं। तो चिंता ना करें, बिल्कुल धैर्य रखें, बैंक बैलेंस भी बनेगा, बड़े इन्वेस्टमेंट आगे भी जीवन में होंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। बहुत आगे तक की रेखाओं को नहीं बोल सकता, लेकिन अभी 42 वर्ष से लेकर 42-43 में जहाँ चल रहे हैं, अभी आपके पास 50 वर्ष तक बहुत अच्छे अवसर हैं। धैर्य से चलिए, बिल्कुल आपको सब चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी, बैंक बैलेंस भी आपका पास हो जाएगा। अभी वर्तमान में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है योजनाओं पर, तो करते रहिए, उससे फिर लाभ भी मिलता है। 3 वर्ष से मैं हॉस्पिटल का वो कर रहा हूँ, संचालन कर रहा हूँ, सफलता नहीं मिल रही, कोई और बिजनेस कर सकता हूँ, अगर हो सकता है तो कौन सा। देखिए, जो आप इस समय कर रहे हैं, जो बृहस्पति पर्व ने बताया, जो हृदय रेखा वहाँ पहुँची, आपके जीवन का जो उद्देश्य है वो लोक कल्याण के साथ में अपना कल्याण है और उसकी रेखा आपके हाथ के अंदर है। मैं तो आपको सलाह दूंगा कि थोड़ा शेयर बाजार में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और यहाँ अगर बाहर कोई सप्लाई करने वाली चीज़, कोई ऐसी चीज़ है आपके पास जिसका आप दूर स्थानों को सप्लाई कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, तो वो भी कर लीजिएगा, तो उससे आपको लाभ मिल सकता है। तो यहाँ इस प्रकार से करना है आपको, कोई बिजनेस ना करें। और पन्ना धारण किया है, क्या फल होगा इसका? सबसे बड़ी बात है, पन्ना आपने धारण करा तो पन्ना यदि 3 साल 4 साल से ज़्यादा पहन चुके हैं तो उसे बदल लीजिए। दूसरी बात, कभी भी ये सोने में पीतल में नहीं पहना जाता, सोने पीतल में इसका लाभ ही नहीं मिलेगा आपको, ये चांदी में ही पहनना पड़ेगा आपको, ये पहनना है। और पन्ना आपको पहन सकते हैं आप, लेकिन पहनना है आपको चांदी में, तभी इसका लाभ आपको मिलेगा। सूर्य पर्व तो छोटा सा ब्राउन तिल है, उसका आपका फल मैंने बता दिया। 10 उंगलियों पर जो चक्र के निशान है, उसका मतलब होता है ग्रहण शक्ति, यानी ज्ञान की भी ग्रहण करने की शक्ति आपके अंदर है। यश सम्मान कैसे पाया जाता है ये भी आप जानते हैं। धन को लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करके धन का लाभ उठाना ये भी आप जानते हैं, और परिवार को कैसे संभालना है ये भी आप जानते हैं। इस चक्कर का ये फायदा होता है। गुस्सा बहुत आता है, मेरे इष्ट कौन है? जो आपने एग्रीशन की बात करी है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक झुंझलाहट है या व्यापार का लोड होना, उसके कारण होता है। यहाँ पर मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि आपके इष्ट कौन है। यहाँ पर यदि मैं आपके इष्ट की बात करता हूँ तो आपके इष्ट हैं यहाँ पर कुल मिलाकर के गणेश जी महाराज। आप संकट नाशन गणेश स्रोत को रोजाना पढ़िएगा। गणेश जी आपके इष्ट हैं, उनकी आप आराधना ज़्यादा करिएगा। और एक पुखराज जल्दी से जल्दी इस उंगली के अंदर धारण करिए, आपका रत्न बनता है पुखराज। ये पुखराज आपको श्रीलंकन पहनना है, इससे ही आपको जीवन में आपको ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ आपको प्रतिदिन करना है। तो बस ज़्यादा पूजा की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये 2 पूजा कर लीजिएगा, इससे ही आपकी काफ़ी चीज़ें हल हो जाएंगी। नमस्कार।